हेलो दोस्तों, आस्था स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। मैं रंजन कुमार। आज मैं आप लोग को परसेंटेज का पार्ट 3 सेशन लेके आए हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको इसके आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। चलिए, तो हम उससे अगला क्वेश्चन को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई एक संख्या x है और दूसरी संख्या y दिया हुआ है। तो अगर कोई संख्या x है और एक संख्या दूसरी संख्या y है, तो दो संख्या का योग कह रहा है। तो x + y का जो योग होता है वो पहली संख्या का 28/25 है। चलिए, जैसे था क्वेश्चन में वो हम कर दिए हैं। तो देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर x के मल्टीपल में जो हर जो होता है वो ये संख्या होता है। हर हमेशा याद रखना है कि अगर कोई बराबर के उस साइड x के मल्टीपल में अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका हर जो होता है वो संख्या कहलाता है। ठीक है, और ये संख्या आपको पता चल गया जो x का मान आपका 25 है। x का मान 25 है, तो y का मान पता करना है। तो देखिएगा, ये 25 से कितना ज़्यादा है? 28। तो आप बताएंगे कि ये 3 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या जो है यानी y का मान जो है आपका 3 है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो दूसरी यही कह रहा ना, हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो दूसरी संख्या आपका कितना दिया हुआ है? 3। अब पहली संख्या का यानी पहली संख्या आपका दिया हुआ 25, तो कितना परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 25 चौके 100 और 3 चौके 12, यानी आपका जो है 12% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखिएगा, कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से, हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो आपका दिया हुआ है वो 100 है। तो पहली संख्या कह रहा है इससे 30% अधिक है। तो 30% अधिक यानी 130, और दूसरी संख्या जो कह रहा है वो तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या जो कह रहा है वो तीसरी संख्या से 50% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपका क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ये देखना है जो अगर तीनों में जो कॉमन है उसको काट देंगे। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन आपका 0 है, काट देते हैं। चलिए, उसके बाद रेशियो बना लेते हैं। तो ये आपका 10, ये आपका 13 और ये आपका 15 बचा। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यानी पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना परसेंट ये कह रहा है। तो चलिए हम ये जिसमें का लगा रहे हैं दोस्तों उसको क्या करते हैं, हर हमेशा हर में लिखते हैं, यानी बट्टा में लिखते हैं। तो चलिए, कह रहा है पहली संख्या आपका कितना दिया हुआ है? पहली संख्या 13, तो 13, और दूसरी संख्या का यानी दूसरी संख्या क्या है आपका? 15, तो 15 अगुने 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है 100। चलिए अब काटते हैं इसको। 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी इसको जब 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो 13 दूना 26, यानी ये कितना होगा? 260 बट्टा 3, यानी ये आपका आएगा 3 8 24 और 2 3 6 18, यानी 86.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से।
चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो कह रहा है कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। देखिए दोस्तों, इसको पहले हम बेसिक मेथड से सॉल्यूशन करेंगे और बेसिक मेथड से सीखने के बाद इसको और सारा मेथड जो भी बनता है उसको सब हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कह रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, मिश्रण आपका कितना दिया हुआ है, तो आप कहिएगा 40 लीटर, मिश्रण आपका 40 लीटर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि जन इसमें आपका मिल्क मिला हुआ है और वाटर मिला हुआ है, मिल्क है और वाटर है। अच्छी तरह से इसको समझिएगा। कह रहा है कि जन इसमें 10% पानी है, यानी इसमें वाटर कितना है 10% है, तो 40 का 10%, 40 का 10% निकालिएगा दोस्तों, तो आपका कितना होगा 4 लीटर होगा, यानी 4 लीटर इसमें क्या है पानी मिला हुआ है, यानी 4 लीटर आपका पानी है। तो चलिए 40 लीटर में 4 लीटर आपका पानी मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो उसमें दूध की मात्रा कितना होगा, तो आप कहेगा 36 लीटर होगा, यानी 36 लीटर आपका क्या है, तो मिल्क है, 36 लीटर मिल्क बचा। चलिए अब जो है आपको कह रहा है कितना इसमें पानी और मिलाया जाए, तो देखिएगा आप दोनों को रेशियो बना लीजिए, यानी ये मिल्क है बटा वाटर, यानी मिल्क कितना है 36 लीटर और पानी कितना है 4 लीटर। इसमें कह रहा है कितना पानी और डाला जाए, तो पानी यहाँ 4 है, तो इसमें हम मान लीजिए x पानी इसमें डाल दिए, x पानी डालेंगे तो कह रहा है लास्ट में जो पानी की मात्रा है ना वो 20% रह जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट में पानी जो है ना पानी 20% रह जाता है, पानी के नीचे में पानी नीचे है तो इसमें 20% रह जाता है। तो अगर पानी 20% रह जाता है तो उसमें मिल्क कितना रहेगा आपको पता है, तो कहिएगा इसमें 80% बच गया, यानी 80% मिल्क बच गया। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 20 चौके 80, यानी कितना है 1/4/1। चलिए अब देखिए इतना को सॉल्यूशन आप कर दीजिए, इतना भाग को, तो देखिएगा 36/4 + x और इक्वल टू 4/1। अब देखिएगा इसको जब हम गुना कैसे करते हैं, आड़ी तिरछी गुना करके इसको निकालते हैं, तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं 36 × 1 यानी 36 होगा आपका, और फिर 4x × 4 करते हैं यानी 36, और ये 16 प्लस 4x हो जाएगा, यानी अगर 36 में से 16 घट जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी बचेगा आप कितना बचेगा 20, यानी 4x बराबर 20, 4x बराबर 20, तो x बराबर कितना होगा, तो 20/4, यानी आपका कितना आंसर आया 5 लीटर। यानी 5 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो लास्ट में पानी उसमें मिश्रण में कितना होगा 20% होगा। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था, ये आपका आंसर होगा। तो इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब जो है हम, ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ, ऐसे बनाएंगे एग्ज़ाम में तो बहुत सारा टाइम लग जाता है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे नहीं बनाएंगे। वैसे अगर आपके पास टाइम है अवेलेबल तो ऐसे बना सकते हैं, ये आपका बेसिक मेथड हुआ। अब इसको हम शॉर्ट मेथड से अब इसको बना के दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रेशियो मेथड से अब बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा कह रहा दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, आपका मिश्रण कितना है 40 लीटर, कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखिएगा ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है, ठीक है। इसमें कह रहा है 10% आपका क्या है 10% पानी है, यानी पानी की मात्रा कितना है 10%। तो बताइए 40 लीटर में 10% पानी है तो दूध कितना होगा, तो आप कहिएगा इसमें 90% दूध होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसमें देखिए ये दोनों आपका रेशियो बन गया। अब इसमें जो कटने वाला है डिवाइड होने वाला है, डिवाइड कर लें। तो देखिए इसमें 0 से 0 काटेंगे, आपका रेशियो क्या आया 9:1 आया। फिर कह रहा है जब उसमें पानी डाला जाता है तो उसमें लास्ट में क्या होता है कि 20% पानी रह जाता है, ठीक है ना। यानी जब उसमें पानी डाला जाता है कुछ मात्रा तो 20% पानी रह जाता है। तो चलिए ये 20% हो गया पानी की मात्रा, ये पानी है आपका तो 20%।
तो अगर 20% पानी रह जाता है उसमें दूध की मात्रा कितना होगा, तो आप बोलिएगा 80% उसमें दूध बचेगा। चलिए तो फिर इसको भी हम रेशियो बना लेते हैं, 20 चौके 80, 4 बार में कट जाएगा यानी 4:1 बचेगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि सारा क्वेश्चन में कह रहा है पानी अगर डाला जाता है, दूध की उसमें कोई चेंजिंग करने की बात नहीं कहा गया है। तो दूध की मात्रा है जो बाद में भी वही आना चाहिए और फर्स्ट में भी वही रहना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहले दूध 9 था, अब 4 हो गया, यानी दूध की उसमें कोई चेंजिंग करने की बात कही ही नहीं गई है। तो दूध तो बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर नहीं है दोस्तों तो हम उसको पहले बराबर करते हैं। तो देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रेशियो को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा बताइए, तो ये 36 आएगा और ये कितना आएगा, 4 आएगा। इसको जब हम करेंगे तो 9 चौके 36 और ये हो जाएगा कितना, 9 एकम 9। अब देखिए यहाँ पर मिल्क की जो रेशियो है दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन में भी यही कर रहा था कि मिल्क में आपको कोई चेंजिंग नहीं करने की बात कही गई थी। अब देखिए यहाँ पर पहले 4 लीटर, यहाँ वाटर देखिए, वाटर पहले 4 लीटर था, जब पानी डाला गया है तो ये 9 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो आप कहिएगा कि इसमें जो है 5 की वृद्धि हुआ, 5 लीटर की अनुपात में 5 की वृद्धि हुआ। लेकिन रियल में क्या कर रहा है, कितना लीटर मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है। तो चलिएगा ये वैल्यू जो होता है ये मूल वैल्यू के बराबर कर देंगे, ये रेशियो में है और ये लीटर में है, तो इसको हम रेशियो को लीटर के इक्वल करेंगे। देखिए 36 और 4 40, यानी 40 अनुपात 40 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 लीटर। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहिएगा 1 लीटर। तो हमको निकालना कितना है, पानी कितना मिलाया गया है, तो 5 रेशियो का मान निकालना है। 5 रेशियो का मान कितना, यानी 5 लीटर। ऐसे में भी 5 लीटर ही आंसर आएगा। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप मेथड अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए अगर आप ये भी मेथड आपको पता नहीं है, ये भी मेथड आपको पता नहीं है दोस्तों, तो चलिए हम एक मेथड और बताते हैं इसको सॉल्व करने का। देखिएगा एक मेथड और है। देखिए इसमें कह रहा है कि पानी और देखिए कैसे इसको बनाएंगे। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया गया, और इससे भी शॉर्ट देखिए पानी की मात्रा पूछ रहा है। देखिएगा सबसे पहला नंबर इसमें देखना एलिगेशन क्या है, कितना एलिगेशन है। तो 40 लीटर एलिगेशन दिया हुआ था, तो 40 लीटर हम जैसे था वैसे लिख लेंगे। उसके बाद हम कोस्ट देंगे, कोस्ट दे दिए। अब कह रहा जब 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है, पानी है, तो 10% यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट में कह रहा जब पानी मिला दिया गया तो कितना लास्ट में बचा है उसमें पानी, तो 20% बचा है, तो हम 20% यहाँ लिख देते हैं। अब देखिएगा 10% और 20%, यानी पहले 10 था अब 20 हो गया, यानी बढ़ोतरी हुआ है। कितना का, तो 10% का बढ़ोतरी हुआ। तो बढ़ोतरी की बात पहले छोड़िए, पहले आपको ये देखना है ये दोनों में अंतर क्या है, तो आप कहिएगा 10% का अंतर है, तो ये कोस्ट में जो होगा ये दोनों का अंतर लिखाएगा। चलिए उसके बाद अंतर लिख लेंगे कोस्ट में। उसके बाद ये देखना है जो ये अगर प्रतिशत का मान पहले 10% था 20% हो गया, यानी बढ़ गया। जब क्वेश्चन में परसेंट का मान बढ़ जाए तो 100 में से घटा के लिख लेना है। यदि क्वेश्चन में परसेंटेज का मान घट जाए, यानी पहले परसेंटेज का मान जो था उससे परसेंटेज जो बाद का परसेंटेज है वो अगर घट जाए तो वही मान लिख लेना है जैसे कि तैसे। चलिए तो देखिएगा यहाँ पहले 10 था अब 20 हो गया, यानी बढ़ गया है। तो क्या करना है, 100 में से दूसरा वाला मान जो है यानी ये उसको घटा के लिख लेना है। चलिए इतना काम करने के बाद आप इसका कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो 40 और गुने 10 अब बटा कितना 80, यानी इसको काटेंगे 40 दूना 80, अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी आपका ऐसे भी 5 लीटर ही आंसर आएगा। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 10% घटा दिया जाता है तो भिन्न का मूल 16/21 हो जाता है। तो भिन्न का वास्तविक मूल ज्ञात करें। भिन्न का यानी वास्तविक भिन्न को क्या है उसके बारे में पूछ रहा है हमको। देखिएगा कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% और हर में इतना %। देखिएगा पहले हमको ये मानना है कि भिन्न क्या है। मान लेते हैं हम x/y कोई भिन्न दिया हुआ है, x/y कोई भिन्न है, तो कह रहा है उसमें अंश में जो है ना 20% की वृद्धि कर दिया जाता है। 20% हर हमेशा वृद्धि या कमी की बात जब भी क्वेश्चन में कहे ऐसा क्वेश्चन में, तो हर हमेशा 100 में वृद्धि और 100 में कमी किया जाता है। तो चलिए हम वृद्धि कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा था, हम 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 120%। और परसेंट को छोड़िए, परसेंट को छोड़ दीजिए। उसके बाद y और कह रहा फिर क्वेश्चन में कह रहा हर को 10% घटा दिया जाता है। तो 100 में से 10% घटाएंगे कितना होगा, यानी 90 होगा, 90% होगा, परसेंट को छोड़ देना है। चलिए और फिर कह रहा जब ऐसा चेंजिंग करते हैं तो मूल भिन्न कितना हो जाता है, तो कह रहा है इसमें मूल भिन्न जो है 16/21 हो जाता है, 16/21 हो जाता है। चलिए जो क्वेश्चन कह रहा था वो मैंने कर दिया, अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलिए तो जो कटने वाला है काट देते हैं। काटने का नियम है ऊपर वाले को नीचे वाले से काटना है और नीचे वाले को ऊपर वाले से काटना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बराबर के इस साइड ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से काटेंगे। देखिएगा काट रहे हैं, ऊपर 0 से 1 0 से नीचे 0 कट गया और 3 3 9 और 3 चौके 12 कट गया। अब देखिएगा इधर कटने वाला है, हाँ है, देखिएगा 3 सते 21 और 4 चौके 16, यानी आपका कितना है x/y बराबर कितना बचा, तो कहिएगा 4/7 बचा। यही आपका मूल भिन्न है, यही आपका आंसर हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टाइप हम बता रहे हैं वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिएगा करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिला और वह 575 वोटों से जीत जाता है। कुल वोटों का 14.28% अवैध घोषित किया गया। तो कह रहा वैध मतों का 20% क्या होगा। चलिए तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये कह रहा है जो कुल वोट डाला गया उसमें से कह रहा है 14.28% जो है अवैध घोषित किया गया। सबसे पहले ये पॉइंट पकड़ना है, जो 14.28% क्या हुआ वोट अवैध हो गया, ये अवैध हो गया, ये इतना वोट अवैध हो गया। तो आपको पता है 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा आप 1/7 होता है, 1/7 होता है। अब देखिए हम यहाँ पर कुल वोट जो मानेंगे वो 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अवैध जो हो गया 1/7 हो गया। जब भी हम कुल वोट कुछ भी मानेंगे तो 7 के मल्टीपल में मानेंगे। 7 के मल्टीपल में इसलिए मानेंगे ताकि हम जब अवैध वोट को निकालेंगे तो पूरा कट जाए, यानी दशमलव में मेरा दशमलव से बच जाए। चलिए तो हम मान लेते हैं कि कुल वोट जो है टोटल वोट आपका कितना है 700 है। चलिए कुल वोट की संख्या हम मान लिए 700 है। इसमें से कह रहा 1/7 यानी इतना परसेंट का वैल्यू होता है 1/7। 1/7 वोट जो है अवैध घोषित हो गया। टोटल वोट था 700, इसमें से हमको कितना 1/7 क्या हो गया अवैध घोषित, इनवैलिड हो गया। तो 1/7 इसका जब निकालेंगे तो ये होगा 100। ये 100 वोट जो है ना इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। चलिए इनवैलिड हो गया। तो चलिए वैलिड कितना यानी वैध मत कितना होगा, तो कहिएगा आप वैध मत कितना बचा, 700 में से 100 घट गया, यानी 600 वोट जो आपका क्या है इसमें से वैलिड है,
वैलिड वोट है। चलिएगा, अब कह रहा है इसमें से 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला। इसमें से क्या है, 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला, तो एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला। चलिए, तो इसका 55% कितना होगा, इसका 55% देखिए 600 का 55% ऐसे निकालते हैं, 55% परसेंट कटेगा, ये परसेंट के बदले में नीचे हम 100 देंगे, ऐसे ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 6 पचे 30, 6 पचे 30 3 33, यानी आपका कितना आया 330, यानी एक उम्मीदवार को 330 वोट मिला है। तो 600 में से एक उम्मीदवार को 330 वोट मिल गया, तो दूसरा को कितना मिला होगा, जाहिर सी बात है कि दूसरे को 270 वोट मिला होगा, यानी इसमें से 330 घटाएंगे 270 बचा। चलिएगा, अब देखिएगा दूसरा को कितना मिला है, 270 वोट। तो आप बताएं मुझे कि एक को 330 वोट मिला और दूसरा को 270 वोट मिला, तो कितना वोटों से हार जीत हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो इतना में से इतना को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, क्या पता चल जाएगा, हार जीत का पता चल जाएगा। तो चलिए हम घटा रहे हैं, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 13 में से 7 घटाएंगे 6, यानी ये करिएगा, यानी 60 वोटों से क्या हुआ, हार जीत हुआ है, हार जीत। कितना वोटों से, 60 वोटों से, यानी 60 वोट इसको अगर आता तो ये इक्वल हो जाता है, यानी 60 वोटों से ए जो है ना बी को हरा दिया। चलिए, अब आपका दिया हुआ हार जीत, क्वेश्चन में दिया हुआ हार जीत कितना वोट से हुआ, 575 वोट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 60 का जो मान है ना वो 575 के क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। चलिए, तो हमको कुल वैलिड मत का 20% पूछ रहा था, हम पहले कुल वैध मत यानी वैलिड मत पता करेंगे। तो वैलिड मत कितना है, 600, तो इसको 60 का वैल्यू इतना, तो 600 का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो क्या करेंगे, इस पर हम एक और 0 बैठा देंगे, तो कितना होगा, ये 5750, यानी कुल वैलिड मत की संख्या कितना होगा, ये आपका वैलिड मत है, यानी वैध मत है। वैध मत की संख्या कितना हुआ, 5700, 5750। तो कह रहा है कुल वैध मतों का 20% का मान बताएं। तो चलिए हम इसका वैलिड मत का 20% निकालते हैं। चलिए, तो कितना है, 5750 गुने 20%, 20% का वैल्यू 1/5। चलिए, तो 1/5 निकालते हैं, तो कितना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, यानी कितना वैलिड मतों की संख्या आपका कर रहा है उसका 20%, यानी 1150 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने क्या किया, 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। चलिए, तो देखिएगा, कह रहा किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। मान लीजिए 2 लड़का है, कोई एग्ज़ाम में बैठा और बैठने के बाद वो लड़का क्या करता है कि 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों बताइए कि अगर वो लड़का 25 नंबर और लाता तो क्या होता वो, तो आप कहिएगा पास हो जाता। अगर मान लीजिए 30% अंक लाया और 25 अंकों से फेल हो गया, अगर वो 25 अंक और लाता यानी इसमें और जुटता तो क्या होता, वो पास हो जाता। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फिर कह रहा उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त किया, यानी उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 25 अंक अधिक ले आया। तो हमको ये बताइए, जो अगर वो 25 अंक कम लाता तो क्या होता, वो सिर्फ पास होता, लेकिन पास होने से 25 अंक अधिक ले आया। तो आप ये बताएं मुझे कि अगर 25 अंक और कम लाता तो क्या होता, सिर्फ वो पास होता। चलिए, तो ये भी क्या हो गया, अब पास कर दिए, इसको भी पास हो गया। तो मुझे ये बताएं, अगर आप कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं, 2 विद्यार्थी हैं, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जितना आपके लिए पास मार्क होगा आपके दोस्त के लिए भी उतना ही पास मार्क एक एग्ज़ाम में होता है।
तो चलिए उसी प्रकार हम इस पास वाले अंक को इस पास वाले अंक के इक्वल कर देते हैं, देखते हैं। चलिए तो 30% प्लस 25 बराबर 40% माइनस 25। चलिए अब क्या करते हैं कि इस 25 को इधर भेज देते हैं, यानी कितना होगा, पहले से 25 था, इसको इधर भेज दिए, यानी 25 जोड़ 25 50, और 30% इधर है, इधर 40% है, 30% उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 40% में से 30% घट गया, यानी कितना बचा 10%, यानी 10% आपका बचेगा 10%, यानी 10% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 50। तो कोई भी एग्ज़ाम में 100% होता है मार्क्स। चलिए तो 100% का वैल्यू कितना होगा बताइए, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 500। ये 500 आपका क्या आया, ये फुल मार्क आया, फुल मार्क इतना एग्ज़ाम का क्या है 500 है। चलिए अब आपको कह रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक का प्रतिशत बताएं। तो एक विद्यार्थी पास होने के लिए कितना अंक लाता है, इतना या फिर इतना। तो चलिए हम पास मार्क पहले निकालते हैं। पास मार्क कितना है, तो टोटल अंक का इतना, यानी 500 का हम 30% आप प्लस 25 कर देंगे तो ये आपका पास मार्क आ जाएगा, यानी 500 गुने 30% बटा 100 जोड़ 25, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देते हैं, यानी कितना, यानी 30 बचे 150 जोड़ 25, यानी 175 आया। यानी पास होने के लिए एक विद्यार्थी को कितना अंक लाना चाहिए, 175 अंक लाना चाहिए। तो कह रहा है कि जिन्हें न्यूनतम पास प्रतिशत बताएं, तो हम क्या करते हैं, पास प्रतिशत बताते हैं। पास प्रतिशत। चलिए पास प्रतिशत बराबर क्या होगा, पास बटा कुल अंक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल अंक गुने 100। चलिए तो पास अंक कितना है 175 और कुल अंक कितना है 500 गुने 100। चलिए तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कितना 175 बटा 5। इसको जब काटेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 5 तिया 15, 25 25, यानी 35% एक विद्यार्थी को जब वो लाता है एग्ज़ाम में तो वो क्या होगा, सिंपली वह पास हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 35%। तो अब इसे शॉर्ट विधि से भी आप दोस्तों बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इतना ही करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट बनाना उचित नहीं समझते हैं, बट हम बता देते हैं। देखिएगा इसका शॉर्ट विधि। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो है फुल मार्क निकालते हैं शॉर्ट विधि से, ट्रिक से। कैसे फुल मार्क निकालते हैं, कुल अंक कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, 25% एक में अधिक लाया है, एक में 25% कम लाया है, तो जो अंक है उसे पहले ऐड कर दें, यानी 25% एक में लाया है अधिक, एक में 25% कम लाया है। जब कम और अधिक कहेगा दोनों को जोड़ दीजिए, और उसके बाद कह रहा है एक में जो है आपका 30% अंक प्राप्त किया है और दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया है। तो क्या करना है कि 30% और 40% का दोनों का अंतर निकाल लेना है। एक विद्यार्थी 40% अंक लाया है, एक विद्यार्थी 30% अंक लाया, तो दोनों को देखेंगे डिफरेंट क्या है। डिफरेंट आपका कितना है, तो कहिएगा 10% का डिफरेंट है। तो परसेंटेज नीचे से काटेंगे तो ऊपर लगा देंगे ऐसे, तो ये आपका फुल मार्क आ जाएगा, यानी कुल अंक आ जाएगा। यानी ये 50 होगा, ये बटा 10 और गुने 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी आपका फुल मार्क कितना आया 500। चलिए 500 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि ना आपका इसका न्यूनतम अंक पास मार्क बताएं, न्यूनतम परसेंटेज। चलिए देखिएगा, तो पास परसेंट निकालने के लिए वही फार्मूला, यानी पास बटा कुल अंक गुना 100, यानी पास अंक कितना है
पास अंक कितना है, पास अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 का वही 30%, पहले कितना परसेंट, 30% अंक प्राप्त करता है, यानी 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो चलिए उसके बाद हम इसको परसेंट का चलेंगे तो 100 अब बटा 500। चलिए अब इसको हम अगुने 100 ये करते हैं। देखिए ये 0 से ये कट गया, यानी कितना 5 तिया 15 150, 150 और 25 यानी 175, 175 बटा कितना, इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, यानी 175 बटा 5 यानी कितना वही आया, यानी कितना 5 तिया 15 और 25 25 यानी 35% ही ऐसे में भी आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे जैसे बनाना वैसे बनाइए। वैसे अगर बेसिक जानते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। चीनी दे दे, गेहूं दे दे या कुछ भी दे दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। मान लिए कि माना कि इस क्वेश्चन में मानना है, पहले बेसिक से बताते हैं उसके बाद इसका ट्रिकली भी बताते हैं। माना कि पहले का मूल्य मान लेते हैं x रुपया प्रति किलोग्राम। मान लिए पहले का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है। चलिए जब 20% घट गया है मूल्य तब उसका मूल्य क्या होगा देखिएगा। अब गेहूं का मूल्य क्या है, 20% घट गया। तो आपको पता है 20% घटने का मतलब क्या होता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 घट गया तो ये क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, यानी कितना 4/5, यानी इससे जब 4/5 इससे 20% घटेगा तो 4/5 होगा, यानी 4x/5 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए अब देखिएगा उसके बाद कह रहा है कि 600 रुपये पहले से 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं। जब घट गया 20% तब देखिएगा तो हम 600 रुपये हैं, इसको हम क्या करेंगे वजन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले था इतना रुपये प्रति किलोग्राम तो इससे भाग दे देते हैं 4x/5। अब जब घटने के बाद 600 रुपये में ही कह रहा है कि 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है पहले से। तो पहले से कितना था x रुपये प्रति किलोग्राम, इससे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद 10 किलोग्राम क्या कह रहा है अधिक खरीद सकता है। चलिए तो ये समीकरण आपका आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम समीकरण बनाते हैं। तो ये कितना ऊपर चल जाएगा, यानी 600 × 5/4x माइनस 600 x बराबर 10। अब देखिए 4 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी 150 गुना इतना, यानी 15 पचे 75, यानी ये हो जाएगा 750/x माइनस 600 x बराबर 10। अब देखिएगा इसमें से 750 में से 600 जब हम घटाते हैं कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 150 150/x बराबर 10, 150/x गुने बराबर 10। देखिएगा अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा इधर, वो उधर चल जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, यानी x का मान कितना आएगा आपका 15, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है आपका पहले का ये मूल्य है। यानी पहले का मूल्य कितना है आपका 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। घटा हुआ मूल्य यानी ये मूल्य पूछ रहा, ठीक है ना, ये मूल्य पूछ रहा, यानी घट गया है तो मूल्य हो गया 4x/5। तो देखिए घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य देखिएगा क्या है आपका 4x/5 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए तो हम वही करते हैं 4/5 और गुने x का मान आपका आया 15 आया है, तो इससे
गुना कर देते हैं, 5 तिया 15, यानी 12 रुपये प्रति किलोग्राम आपका घटा हुआ मूल्य है। जब चीनी की भाव घट गया, पहले था 15 रुपये प्रति किलोग्राम, और जब चीनी का 20% भाव घट गया तो यानी आपका कितना हुआ, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे फॉलो नहीं करना है, ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये आपका बेसिक मेथड है, इसको आपको सिर्फ माइंड में रखना है। चलिए तो इसका शॉर्ट मेथड भी बताते हैं आपको, कैसे निकालते हैं इसका शॉर्ट विधि में। देखिएगा इसको शॉर्ट विधि में, चलिएगा देखिएगा। कह रहा हमको सबसे पहले पूछ रहा गेहूं का और गेहूं का घटा हुआ मूल्य। देखिएगा गेहूं का घटा हुआ मूल्य, जब भी आपको कहेगा इतना % की कमी हो गया और घटा हुआ मूल्य पूछेगा या बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, तो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो ऊपर में दिया रहेगा रुपया कितना रुपया दिया हुआ, तो 600 रुपया दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 600 रुपया, यानी यहाँ पर क्या करना है, रुपया गुने प्रतिशत, रुपया गुने प्रतिशत, और बट्टा में कमी या अधिक, ये सिर्फ कर देना है, आपका क्या होगा, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। देखिएगा कह रहा क्वेश्चन में 600 रुपया की 600 रुपये में ही पहले से 10 किलोग्राम अधिक क्या है, खरीद सकता है। तो रुपया आपका दिया हुआ 600, अब प्रतिशत आपका दिया है 20% की कमी हुआ है तो 20%। चलिए और कह रहा पहले से कितना अधिक खरीद रहा, अधिक या कम, तो कह रहा 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा तो 10 किलोग्राम। चलिए ये 20% दिया था, परसेंटेज काटेंगे तो बट्टा में 100। चलिएगा देखिएगा ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये इससे कट गया, यानी आपका घटा हुआ मूल्य कितना आया, 6 गुने 2 यानी 12 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ गया। चलिए यही पूछ रहा था ना, घटा हुआ मूल्य। चलिए अगर इसी में आपको पूछ दे जो पहले का मूल्य बताएं, ये तो आपका घटा हुआ मूल्य निकल गया, लेकिन इसी में आपको पूछेगा जो पहले मूल्य क्या था, गेहूं का पहले मूल्य क्या था घटने से पहले। चलिएगा तो पहले का मूल्य जब भी पूछ दे तो सबसे पहले क्या करना, परसेंटेज को यहाँ लिख लेना। परसेंटेज 20% था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1/5, 1/5 कमी हो रहा है ना, 20% की कमी हो रहा है, तो क्या करें इसमें से कमी 1, यानी इसका 20% क्या है, 1 है, यानी 1 जब घट गया कितना हुआ, यानी 4/5। ये जो आया है आपका 12 रुपये प्रति किलोग्राम, इसको यहाँ पर लिख लेना है। और इसका उल्टा, इसका ये जो आया है इसका उल्टा से इसको गुना कर देना है, तो ये आपका क्या आएगा, पहले का मूल्य, यानी उल्टा तो पहले, ठीक है, और ऐसे यानी बाद का मूल्य, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। देखिएगा तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी 5/4 होगा, आप कहिएगा 5/4 होगा, तो 5/4 से गुना कर देंगे, यानी 4 तिया 12 आया, यानी कितना, 5 तिया 15, 5 को 3 से गुना करेंगे यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम पहले का मूल्य है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना अपनी कुल आय का 9.1/11% मकान के किराए पर तथा शेष का 16.2/3% घरेलू कार्यों में तथा शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करती है। यदि वह प्रति माह 200 रुपये की बचत कर लेती है तो बताइए कि उसका मासिक वेतन क्या था। देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए, यानी पहले इतना % इस चीज़ पे खर्च किया, उसके शेष का इतना % दूसरे चीज़ पर खर्च किया, उसके शेष का इतना % तीसरे चीज़ पर खर्च किया, और बाद में उसको इतना % बच गया, तो कैसे इसको बनाते हैं देखिएगा।
कह रहा है अभी कोरोना चल रहा है इसलिए कोरोना का नाम है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कुल आय का क्या है 9.1/11% क्या है, किस पे खर्च कर रहा है, वो मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। ये मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। आपको इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको सिंपली बनाना है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप कहिएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है। चलिए, और फिर कह रहा है 1/11 होता है, इतना पर खर्च करता है। इसमें ये देखना है ये 11 जो है, 11 का 9.1/11% का वैल्यू कितना है, 1 है। यानी इतना खर्च करता है। तो बचत कितना करता है, तो कहिएगा बचत क्या करता है, यानी इसमें से घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, यानी 10/11। ये आपका क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, बचत। चलिए, अब देखिए उसी तरह कर रहा है शेष का 16.2/3% घरेलू कार्यों पर घरेलू कार्य पर कितना खर्च कर रहा है, 16.2/3%। इसका भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 1 कितना होता है 6, 1/6। अब देखिएगा इसमें इतना 1/6 जो है खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, जब इतना में से घटाएंगे पता चल जाएगा, यानी 5/6 क्या है, बचत कर रहा है। और फिर नेक्स्ट कर रहा है कि वह शेष का 20% मनोरंजन में खर्च कर रहा है। मनोरंजन इस पर कितना कर रहा है खर्च, तो 20%, शेष का 20%। चलिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होता है। चलिए, तो 1 खर्च कर दिया, तो 5 पहले था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, तो आप कहिएगा 4/5 बचा। चलिए, अब कह रहा है तो उसका प्रति माह की बचत जो है 200 रुपये है। कितना है, 200 रुपये बचत है। तो ये आपका सब क्या निकल के आया है, बचत आया है। और हमको कह रहा है कुल उसका मासिक वेतन निकालना है। तो मान लिया उसका मासिक वेतन X है, ठीक है ना, और बचत को बचत के बराबर कर देते हैं। चलिए, तो कुल बचत कितना होगा, 10/11, सबको मल्टीपल में लिख देते हैं। उसके बाद 5/6 गुने 4/5, ये सब बचत किया है, ठीक है ना। कुल वेतन का ये सब बचत किया है। बचत टोटल किया कितना है, तो 200 रुपये। अब देखिएगा, हाँ 200 रुपये बचत किया है कुल वेतन का। चलिए, अब देखिए इसको काटते हैं, ऊपर से ऊपर काटेंगे, 0 से 0 कट गया। अब 5 चौके 20, इसको दोनों गुना करते ये भी कट गया। यानी बचा क्या, x बराबर 11, ये सब उधर चल जाएगा, 11 गुने 6 गुने 5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 पंचे 30, ये दोनों को गुना करेंगे तो 30 होगा। 11 को 3 से गुना करके 33, यानी 330 रुपये उसका क्या है, मासिक क्या है, मासिक इनकम है, मासिक। यानी 1 महीने में कितना वो कमा रहा है, 330 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, इसको अच्छी तरह समझिएगा, और एक बार समझने के बाद आप नहीं भूल पाइएगा, हम जानते हैं। देखिएगा, इसको हम बताते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 35% गणित में फेल हुआ, ठीक है, और दोनों में 10% विद्यार्थी फेल हो गया, दोनों विषय में 10% फेल हो गया। करा यदि परीक्षा में कुल 210 विद्यार्थी ने पास किया हो तो अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में कुल कितना विद्यार्थी ने फेल किया। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम विधि से सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। देखिएगा, करा इसमें 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गया। 45% विद्यार्थी क्या है, ये मान लीजिए इंग्लिश है और ये आपका मैथमेटिक्स है। इसमें 45% विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया, किस में, इंग्लिश में। और फिर कह रहा 35% गणित में फेल हो गया। गणित में कितना फेल हो गया, 35% विद्यार्थी। चलिए, तो 35% गणित में फेल हो गया। और कह रहा 10% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में फेल हो गया। अब देखिएगा, ये टोटल आपका क्या है, गणित विषय है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
और ये आपका टोटल क्या है, इंग्लिश विषय है। और कह रहा है कि 10% ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में फेल हो गया, यानी दोनों का जो बीच वाला पॉइंट होगा वो 10% का होगा। देखिएगा इसका भी ये भाग बीच है, ये जो भाग है ये टोटल कितना 10% विद्यार्थी है। 10% यानी मैथ वाला भी इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश वाला भी मैथ में फेल है, 10% ऐसा विद्यार्थी है। तो कह रहा है कि जन हमको सिर्फ ऐसा बताइए जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो। देखिएगा ये जो है दोस्तों, ये भाग जो होता है, ये भाग ये सिर्फ केवल इंग्लिश वाला है, ये भाग केवल इंग्लिश वाला। और ये भाग जो होता है वो केवल मैथ वाला भाग होता है। केवल को ध्यान रखना है, केवल कह दिया तो ये भाग केवल वाला है, ये भाग केवल वाला, दोनों कह दिया तो ये भाग दोनों वाला है। तो देखिएगा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो पास और फेल जो होता है ना हर हमेशा कितना के एक बात पता होना चाहिए, जो पास और जोड़ फेल हमेशा 100% के बराबर होता है। यानी पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी हमेशा कितना के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। यही कर रहा है ना, हाँ यही कर रहा है। अब देखिएगा आपको एक चीज़ ध्यान देना है। अब देखिए हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर समझाते हैं। अब देखिएगा इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, फिर समझिएगा इसको अच्छी तरह से। देखिएगा 35% जो सिर्फ मैथ में कुल जो है 35% विद्यार्थी मैथ में क्या हो गया, वो फेल हो गया। 10% दोनों में फेल हो गया। तो सिर्फ केवल मैथ में बताइए कितना परसेंट फेल हुआ होगा, तो 35 में से 10 घटा दें कितना, यानी 25%। 25% विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ केवल या सिर्फ भी कह सकते हैं सिर्फ मैथ में फेल हुआ है। और देखिएगा टोटल विद्यार्थी है 45% जो इंग्लिश में फेल हुआ और 10% जो है दोनों में फेल हुआ। तो सिर्फ इंग्लिश में कितना विद्यार्थी फेल हुआ, तो क्या करेंगे 45 में से 10 घटा देंगे, कितना होगा, तो आप कहिएगा ये 35% होगा। यानी 35% विद्यार्थी जो है वो क्या हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है। और हम बताएं हैं जो पास और फेल जो होता है हर हमेशा 100% के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी को 100% के बराबर करेंगे। ये टोटल विद्यार्थी चलिए तो 35% जोड़ 10% और जोड़ 25% कितना हुआ टोटल, देखते हैं 5 0 5 यानी 10 शून्य हासिल 1 2 1 3 3 2 5 और 5 1 6। फिर से देखते हैं 5 10 यानी 10 शून्य हासिल 1 2 1 2 3 3 3 6 1 7 यानी 70% हुआ टोटल। 70% विद्यार्थी क्या हुआ टोटल, ये फेल हो गया। ये क्या है, फेल हो गया। तो अब मुझे आप बताइए कि टोटल पास कितना हुआ। 70% टोटल क्या हुआ, फेल हो गया। तो आप कहिएगा पास जो टोटल हुआ होगा वो विद्यार्थी की संख्या कितना, यानी 30% हुआ। 30% विद्यार्थी पास हो गया। चलिए तो हमको कह रहा है कि कुल 210 विद्यार्थी ने पास किया। अब देखिएगा ये 30% का वैल्यू दिया हुआ 210। तो चलिए 1% का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा कितना, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 7 यानी 7। तो 100% का वैल्यू, 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होता है, ठीक है ना। तो 100 पूछ रहा है ना, हाँ तो नहीं, आपको पूछ रहा है जो सिर्फ इंग्लिश में कितना परसेंट, केवल इंग्लिश में कितना परसेंट विद्यार्थी ने पास किया है। तो केवल इंग्लिश में कितना फेल हुआ, केवल इंग्लिश में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुआ। तो कितना टोटल फेल हुआ इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में केवल ये वाला भाग तो कितना है 35। तो 35 का मान निकालना है, 35% का। तो 35% का मान निकाला 35 और गुने 7 यानी कितना, 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 21 22 23 24 यानी 245 विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे, सीखे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, अगला सेशन लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स।